हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 का हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा चल रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर 2। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 में अभी तक हमारा 2 वीडियो आ चुका है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्वेश्चन है, सामान्य नमक का सूत्र, यानी कि जो कॉमन साल्ट होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो कॉमन साल्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कॉमन साल्ट होता क्या है। कॉमन साल्ट किसको बोलते हैं? तो कॉमन साल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड का इसमें कौन सा फार्मूला है? NaOH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपका नहीं होगा। तो सोडियम क्लोराइड है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaCl आपका कॉमन साल्ट यानी कि सामान्य नमक है। तो अगला क्वेश्चन है कि pH स्केल पर सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ का मान क्या होता है। क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आपको जो pH स्केल होता है, तो pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर आपका 14 तक होता है। तो अगर 0 क्या है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और 14 क्या है, ये आपका सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि pH स्केल पर सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ का मान क्या होता है। तो कितना होता है? ये आपका 14 होता है। अगला सवाल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है, एक क्षार है, एक सॉल्ट है, या फिर आपका न्यूट्रल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, यानी कि ये बेस है। तो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यानी कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो वो आपका बनाता है, सिर्फ एसिड नहीं बनाता है, बेस भी नहीं बनाता है, वो आपका साल्ट और वाटर बनाता है। यानी कि आपका क्या बनाता है? साल्ट और वाटर, ये आपका वाटर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लिटमस नीला से लाल होता है कब? लिटमस को हम किस चीज़ में डालेंगे कि वो लाल से नीले से लाल हो जाएगा? क्या क्षार में डालेंगे तब, या फिर अम्ल में डालेंगे तब, या फिर सॉल्ट में डालेंगे, या फिर वाटर में डालेंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो लिटमस है, ब्लू लिटमस, उसको अगर हम लोग अम्ल में डालते हैं यानी एसिड में डालते हैं तो वो आपका रेड हो जाता है, यानी कि वो लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑर्गेनिक अम्ल, यहाँ क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक अम्ल का क्या मतलब होता है। अम्ल तो अम्ल होता है, अब इसमें ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो ऑर्गेनिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो आपको नेचुरली मिलता है, तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक अम्ल कहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, ये रिएक्शन होने के बाद बनता है। एसिटिक एसिड, ये आपका नेचुरली मिलता है। एसिटिक एसिड किस पे मिलता है? आपका नींबू में मिलता है, जो कि ये आपका एक ऑर्गेनिक अम्ल हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक अम्ल ये है। नाइट्रिक एसिड, ये भी रिएक्शन के बाद मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका रिएक्शन के बाद मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, जो कि आपका जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें आपको एसिटिक एसिड मिलता है, वही आपका ऑर्गेनिक अम्ल है। अगला सवाल है कि पीली मिट्टी में कौन सा संकेतक प्रयोग किया जाता है। व्हिच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर येलो सॉइल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिथाइल ऑरेंज।
और लिटमस का भी यूज़ करते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बताया है। तो अगला क्वेश्चन है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लिटमस है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिटमस होता क्या है और वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि जो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक तरह का आपको लगेगा कि कुछ निकला हुआ है, छोटी छोटी घास की तरह। वो थोड़ा सा हरा रंग का होता है और वो पेड़ के टहनी पे आपको दिखता है। जो छाल होता है मोटा सा, उस छाल में आपको ग्रीन कलर का आपको कुछ दिखता है जो उसमें सटा हुआ है, तो वही आपका होता है लिटमस। अगर आपने नहीं देखा है तो इस पर मैं एक पिक्चर लगा दे रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो उसी से आपको लिटमस निकलता है, उससे कहा जाता है लाइकेन। लाइकेन ही उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। शरीर में अम्लता बढ़ने पर दिया जाता है। जब हमारे बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारे बॉडी को क्या दिया जाता है। तो हमें बेस या फिर क्षार दिया जाता है उसको मैनेज करने के लिए। तो उसको कैसे मैनेज होता है, तो हमने पढ़ा है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो आपका लवण और वाटर बनाता है। तो उससे क्या हो जाता है, वो एसिड जो है उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए उसे क्षार दिया जाता है। अगला सवाल है और क्वेश्चन नंबर 16 है कि फेनोल्फथालीन अम्लीय माध्यम में होता है। फेनोल्फथालीन इज़ एसिडिक मीडियम। तो फेनोल्फथालीन जो है एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि पिंक होता है, दूसरा ऑप्शन है कलरलेस यानी कि रंगहीन होता है, तीसरा ऑप्शन है येलो होता है और चौथा ऑप्शन है आपका ब्लू होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रंगहीन यानी कि कलरलेस होता है फेनोल्फथालीन इन एसिडिक मीडियम। यानी कि एसिडिक मीडियम में जो फेनोल्फथालीन है वो आपका कलरलेस होता है। अगला सवाल है कि पित्त में कौन सा अम्ल होता है। व्हिच एसिड इज़ फाउंड इन बाइल। तो पहला ऑप्शन है आपका सिट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से कोई भी एसिड नहीं पाया जाता है बाइल में। बाइल में जो एसिड पाया जाता है उसे बाइल एसिड ही कहा जाता है, जो कि एक तरह का उसको एसिड नहीं कहेंगे, हालांकि वो एक तरह का पदार्थ होता है। अगला सवाल है कि भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक है। व्हिच एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में कौन सा एसिड हेल्प करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा HNO3, ये नहीं होगा, CH3COH ये भी नहीं होगा, HCl ये आपका सही आंसर है। सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ले ही नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो अगला सवाल है कि लवण बनते हैं, लवण कब कैसे बनता है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब हम लोग अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और लवण बनता है प्लस पानी बनता है यानी कि जल बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अम्ल प्लस क्षार, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल होता है। व्हिच एसिड इज़ इन बेकिंग पाउडर। तो पहला ऑप्शन है आपका टार्ट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है आपका सिट्रिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड और चौथा ऑप्शन है आपका फॉर्मिक एसिड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टार्ट्रिक एसिड। अगला सवाल है कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है। केमिकल नेम ऑफ एलम। एलम जिसको फिटकरी हम लोग बोलते हैं उसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या है। पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम सल्फेट या फिर अमोनियम कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट, ये इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि CaCO3 किस प्रकार का यौगिक है? क्या वो एक अम्ल है या फिर एक बेस है या फिर साल्ट है या फिर आपका गैस है? तो CaCO3 क्या, इसका नाम आप लोग जानते हैं कि चूना पत्थर कहा जाता है। तो चूना पत्थर, तो चूना क्या है वो आपका, ये आपका हो जाएगा साल्ट। अगला सवाल है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज़ फाउंड इन मिल्क? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में, मेरे बोलने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो दूध है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। और जो लोग मेरे आंसर देने से पहले बता पाएंगे वो लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या मेरे आंसर बोलने से पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। तो मैं आप बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका सिट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है आपका लैक्टिक एसिड, और तीसरा ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड, और चौथा ऑप्शन है आपका फार्मिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। अगला सवाल है कि साबुन क्षारीय होता है क्योंकि क्यों साबुन क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, NaOH होता है, या फिर ये साल्ट होता है, या फिर ये एसिडिक होता है, या फिर ये इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि साबुन में NaOH होता है इसीलिए वो क्षारीय होता है। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा से कौन प्रभावित होता है? अम्लीय वर्षा से कौन प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका एसिड वनस्पति यानी कि प्लांट, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा आपका एक्वाटिक एनिमल। तो अम्लीय वर्षा से तो सभी लोग प्रभावित होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑल यानी कि सभी। अगला सवाल है NaHCO3 को गर्म करने पर बनता है। NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3, CO2 या फिर H2O या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि NaHCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं कि NaHCO3 को गर्म करते हैं यानी कि हम लोग जब ऑक्सीजन देते हैं तो क्या बनाता है वो? Na2CO3 बनाता है, Na2CO3 बनाता है, CO2 बनाता है और जल भी बनाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल यानी कि इनमें से सभी सही। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी तरह का कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल में एक कॉन्वर्सेशन वाला एक सेक्शन है, आप जाकर वहाँ पे हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।